एक बार कुछ चोर चोरी करने के लिए निकले और जब घनघोर अंधेरा हो गया तो चोरों को प्यास लगी। अब जब प्यास लगी तो जंगल में तो क्या मिले, एक साधु की कुटिया नजर पड़ी है। एक चोर ने कहा कि यहाँ पर कोई साधु लगता है, चलो अपने यहाँ पानी भानी पी करके फिर आगे निकलते हैं। और जब सभी चोर उस महात्मा के आश्रम में पहुंचे और उस महात्मा से पानी मांगा तो महात्मा ने पानी तो पिला दिया, लेकिन चोरों की नीयत खराब हो गई। चोरों को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह महात्मा हमारी पोल खोल दे, क्योंकि हम जा रहे हैं चोरी करने के लिए और कोई इससे आके पूछेगा तो यह बता देगा कि चोर है, वो चोरी करने के लिए गए हैं। इससे अच्छा है इस महात्मा को भी साथ में ले लेते हैं। महात्मा से बोला, महात्मा चलो। क्या कहा? कि चोरी करने। महात्मा बोला कि मुझे तो चोरी करना आता ही नहीं, मैं कैसे चोरी कर सकता हूं। तब चोरों ने कहा कि हमारे साथ में ही रहना, हम सब सिखा देंगे, पर तुम्हें यहां अकेले नहीं छोड़ेंगे। जब इतनी बात हुई तो महात्मा चोरों के साथ में लग गया। अब तो सब धीरे 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 बातें करें और बातें करते जाएं। एक घर के अंदर जैसे लगा कि सारे घर वाले सो रहे हैं तो उस घर के अंदर कूद गए। पीछे से महात्मा को भी कूदा दिया। जितने रूम थे उन सब रूमों में सब चोर घुस गए और चोर घुस गए तो अपने अपने हिसाब से सब सामान समेटने लगे। अब महात्मा तो कभी चोरी किया नहीं, उसे पता नहीं कि क्या करना चाहिए। इधर महात्मा विचार करने लगा है कि ये लोग तो सब अपने अपने धंधे से लग गए हैं, अब ऐसा लगता है तो हम भी हमारे धंधे से लग जाते हैं। सब चोर अपनी अपनी जगह पर चोरी पर लग गए। अब महात्मा विचार करने लगा कि मैं कहां चोरी करूं। इतने में उसकी नजर उस घर के अंदर जो मंदिर था उस मंदिर के ऊपर पड़ी और महात्मा को लगा मेरे ठाकुर जी मिल गए, अब मुझे चाहिए क्या। तो महात्माओं को तो काम ही ऐसा रहता है कि उठ करके सारे ठाकुर जी को बैठा करके नहला दिया, नहला धुला के फिर देखा ठाकुर जी को खिलाए क्या। रसोई में गया, वहां जाकर के थोड़ा सा सामान निकाला, सीरा बना डाला, क्योंकि तुरंत तो वही बनता है। क्या अपने तुरंत में बनाना हो तो एक हलवा ही ऐसी चीज है जो आप 5 मिनट के भीतर बना सकते हो। महात्मा ने वह 5 मिनट में हलवा बना करके थाल तैयार कर दिया और थाल तैयार करके ठाकुर जी के सामने रख दिया। अब ठाकुर जी को बुलाने का समय आया। जब बुलाने का समय आया उस क्षण महात्मा जी ने विचार किया कि चलो ठाकुर जी को आह्वान करते हैं। और आह्वान करने के लिए जैसे ही उन्होंने शंख उठाया और बीच मकान में खड़े होकर के शंख बजाया है तो घर की तो बात अलग है, अड़ोसी पड़ोसी भी जग गए कि रात के 12 बजे कौन शंख बजा रहा है। इतने में जब सब जग गए, सब चोर पकड़ में आ गए, सबको पकड़ लिया, महात्मा को भी पकड़ लिया। जब महात्मा को पकड़ लिया तो महात्मा से पूछा कि तुम चोरों के साथ में कहां से आ गए। तो महात्मा ने कहा कि भाई मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इन लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं और मुझे चोरी करना आता नहीं,
ये तो चोर चोर चोरी कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं मेरे ठाकुर जी को ही मना लेता हूँ। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि अनासुरति कर्म फलमः, कि जिस दिन आपके घर के आंगने में अनासुर अचानक कोई संत के भी पगले पड़ जाते हैं ना, तो आपका जीवन धन्य हो जाता है और आपका जो सांसारिक व्यवहार है वह बचा रहता है। लेकिन आजकल तो संत ढूंढने से मिलते कहाँ हैं। शास्त्र इसी वस्तु बात को बताते हैं कि संत मिलन को जाइए, तज मान मोह अभिमान, जो जो पग आगर धरे कोटि यज्ञ समान। कि आपके घर के अंदर अगर कोई संत आया है अथवा तो आप किसी संत से मिलने जा रहे हो तो निश्चल निष्कपट हो करके जाओ, तभी आपको कोई फल प्राप्त हो पाएगा, नहीं तो आपको फल प्राप्त नहीं होगा। बहुत से लोग कहते तो हैं कि हम जा रहे हैं संत की सेवा करेंगे, लेकिन बहुत से आश्रमों में ऐसा होता भी है। सेवा करने जाते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन स्वयं का अहंकार नहीं रखते। मैं तो यही कहता हूँ कि स्वयं के अहंकार को त्याग करके आप अगर किसी आश्रम के अंदर जाओगे तो आपके जीवन काल के अंदर बहुत परिवर्तन हो जाएगा। जब तक परिवर्तन नहीं है तब तक आपका जीवन नहीं है, ये आप हमेशा याद रखना। क्योंकि परिवर्तन लाना है और किसी संत से मिलने जाना है तो उसमें छोटा हो कि बड़ा हो, यह सब आपको साइड में रख करके जाना पड़ेगा। तभी आपके ऊपर उस संत का प्रभाव पड़ेगा, उस संत का आशीर्वाद लगेगा, उस संत का हृदय कोमल होता है, वह आपके लिए पसीज जाएगा। इसीलिए तो कहता हूं कि जब भी आप किसी संत से मिलने जाओ ना, तो सर्वप्रथम तो एक समर्थन भाव, एक समर्पण भाव लेकर के जाइए, ताकि भविष्य में आपकी आने वाली पीढ़ियां हो तो वह भी संस्कारी बने, और संस्कारी बनने के बाद में आपको उचित सम्मान दिलवाते हुए इस समाज के अंदर हृदय गदगद कर दे। ऐसे ही अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी संत किसी भी रूप में आया हो तो उसको पहले पहचान लेना, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति के अंदर एक कहावत है कि संत कैसे होते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो भेक भगवान है। हम खाली एक भेक को देखते हैं, एक कपड़े को देखते हैं, और वह कपड़ा अगर किसी संत का है तो हम उसे संत मानते, चाहे वह रावण पहन ले या कोई और साधु पहन ले, फर्क इतना ही आता है ना, उसी को संत मानते हैं। सीता जी ने भी रावण को संत ही माना था, इसलिए लक्ष्मण रेखा पार की थी, और उसी देश में राम भी रहते थे। परिवर्तन अपने अंदर है कि हम संत को कैसे